27 साल पहले ये इलाका तोपों से गूंज रहा था। उसी टोलोलिंग चोटी की विशाल पृष्ठभूमि में द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश ने 27वें कारगिल विजय दिवस पर अपने शहीद नायकों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने स्मारक पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए और पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। गरिमा से भरे समारोह में ऑपरेशन विजय के उन नायकों के साहस और दृढ़ संकल्प को सम्मानित किया गया, जिन्होंने हफ्तों की भीषण जंग के बाद कारगिल की बर्फीली चोटियों को फतह किया था। 2004 में बनाया गया कारगिल युद्ध स्मारक भारत की जीत और भारतीय जवानों के अटूट जज्बे का प्रतीक है। स्मारक के बीच में बलुआ पत्थर का बना स्तंभ है। इस पर ऑप विजय लिखा है। इसके बगल में एक अमर ज्योति जलती रहती है, जो देश के लिए जान देने वाले 500 से ज्यादा बहादुर जवानों की याद में प्रज्वलित है। ये स्मारक अपनी गैलरियों के जरिए कारगिल युद्ध की विरासत को जिंदा रखता है। इन गैलरियों में दुर्लभ तस्वीरें, युद्ध क्षेत्र के वर्णन, यूनिट के प्रतीक चिन्ह और अमूल्य सैनिक यादगार शामिल हैं। प्रदर्शित सामानों में एक पुराना MiG-21 लड़ाकू विमान भी है। इसे 2013 में ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना के योगदान के सम्मान में स्मारक में शामिल किया गया था। ये बठिंडा के किल्ली भिसियाना एयरबेस पर स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरोज का हिस्सा था। हर साल स्मारक पर देश भर से पूर्व सैनिक, शहीदों के परिवार और सैलानी आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि साहस, बलिदान और देशभक्ति की कहानियां अमर रहें। जो शहीदों की टूमस्टोन्स हैं जो वो मैंने अभी तक वीडियो में ही देखी थी। इस बार दिखा तो आंसू निकल पड़े मेरे। तो मेरे बेटे ने मोबाइल बल्कि अलग कर लिया कि पापा आप मत देखो करके। मतलब यहाँ के तो एक अलग ही एहसास होता है कि उन वीर जवानों ने कैसे, किस तरीके से, मतलब हम जो सुरक्षित घूम रहे हैं भारत में, हम तो कई जगह जाते रहते हैं, तो हम जो सुरक्षित घूम रहे हैं तो उन वीर जवानों के कारण ही घूम रहे हैं। युद्ध के पूर्व सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साहस और जज्बे को याद किया। उन्होंने संघर्ष के दौरान दुश्मन के हमलों और खराब मौसम की दोहरी चुनौतियों के बारे में बताया। The Kargil war, when it was fought here, it was not exactly only this. Once this fight was going on here, the Pakistan borders were all occupied by the Indian Armed Forces, even for defences and offensive. So I was part of the offensive in Rajasthan sector. So if needed, if it goes to a full-fledged war, then we were going to be inducted into Pakistan for attack. I understand the trouble, the difficulties, the weather. We fight with the two enemies. One is the weather and another is the proper enemy. And weather is the biggest enemy because it always be there. The enemy comes occasionally and we thwart them. ये श्रद्धांजलि 2 दिन तक चले आयोजन का समापन थी। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभाएं और शौर्य संध्या शामिल थे। शौर्य संध्या के दौरान वीरभूमि स्मारक क्षेत्र में सैकड़ों रोशन पत्थरों के जरिए शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।